पे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 2.3 हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, यानी कि एसिड और बेस के सॉल्यूशन है वो कितने मजबूत रह सकते हैं, कितने मजबूत होते हैं। वी नो हाउ एसिड एंड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस, यानी कि आगे जो हमने प्रीवियस मॉडल देखे थे उसमें हमने देखा था एसिड और बेस के इंडिकेटर्स हैं एक दूसरे से वो कितने अलग हैं। उसके अलावा हमने और बातें भी देखी थी प्रीवियस सेक्शन में। ये ऑल्सो लर्न प्रीवियस सेक्शन अबाउट डिल्यूशन एंड डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH आयरन्स, यानी कि हमने आगे भी देखा था जो हमें यहाँ पे हाइड्रोनियम आयरन्स थे दिए गए थे, कैसे वो प्लस और माइनस में, जैसे कि हमने आगे एसिड फॉर्मेशन देखा था जो इसमें पानी में डालने से वो गर्म हो जाती है चीज़। तो वैसे सॉल्यूशंस हम आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी कैन इक्विनेटली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में किस तरीके के कैसे आयन्स हैं वैसे भी हमें यहाँ पे पता चल सकता है। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग है एसिड और स्ट्रॉन्ग, हमें ये पता है कि यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्मेशन में क्रिएट होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये जो है वो कितने स्ट्रॉन्ग है कितने वीक है, यानी कि एसिड और बेस का फॉर्मेशन उस चीज़ में स्ट्रांगली कन्वर्ट होता है या फिर वीकली कन्वर्ट होता है। इसे जज करने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी यानी कि एक यहाँ पे फॉर्मेशन देखेंगे कि किस तरीके से चेक किया जाता है कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या एसिड कितना वीक है। वी कैन डू दिस मेकिंग यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि हम ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से, विच इज़ एन मिक्सचर ऑफ सिविल इंडिकेटर्स, यानी कि एक सिविल कुछ इंडिकेटर्स हैं उसका मिक्स करके यहाँ पे हमें ये चीज़ बनाई गई। यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन, यानी कि हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जैसे कि हम यहाँ पे टेम्परेचर मापने के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इसलिए एसिड को मापने के लिए भी हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हमें कलर बदलता है, यानी कि जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उतना वो अपना कलर है वो शो करेगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एसिड का फॉर्मेशन, एसिड और बेस का जो सोल्यूशन है या फॉर्मेशन है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन कैन कंसिडर्ड इन अ सोल्यूशन कॉल्ड pH, यानी कि हमें यहाँ पे एक स्केल मेजरमेंट की जाती है जिसकी हेल्प से, यानी कि जो डेवलप की गई है जानने के लिए एसिड के बारे में, जिसे हम pH स्केल के नाम से हम P इन pH स्टैंड फॉर प्रोटॉन्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो pH का फॉर्मेशन दिया हुआ है वो हमें यहाँ पे प्रोटॉन्स का फॉर्मेशन में क्रिएट होते हैं, जो एक जर्मन मीनिंग, यानी कि जर्मन मतलब इसका बताया गया, यानी कि मीनिंग पावर, यानी कि पावर कितना है वो शो करता है। On the pH scale, we can measure pH generally form of O is very acidic to 14 very alkaline, यानी कि हम जो pH के जो लेवल है वो किस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, 0 से लेकर हमारे पास 14 तक ये लेवल जाता है। 0 मतलब वेरी एसिडिक और 14 तक अगर ये चीज़ जाती है तो वेरी अल्काइन के फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट हो जाता है। pH शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज ए नंबर ऑफ इंडिकेटर एसिड और बेस, यहाँ हमें नेचुरल सोल्यूशन के बारे में बताते हैं। फॉर्मेशन एसिड में गया है बेस में गया, हाईली हाइड्रोक्लोरिक बाय कंसिडर्ड लोअर इन द pH वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोडियम आयंस है वो कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि H3O का फॉर्मेशन है, ताकि हमें इसकी वैल्यू है वो पता चल सके। pF ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन, यानी कि जो प्रॉपरली जो केमिकल जो उनका सोल्यूशन है कि बरोबर सोल्यूशन हम डाल रहे हैं, यानी कि न्यूट्रल वैल्यू उसकी क्या होती है 7, यानी कि जो मिनिमम यानी कि जो मीडियम वैल्यू है वो हम डिसाइड करते हैं। लेस देन 7 ऑन द pH स्केल प्रेजेंट एसिडिक सोल्यूशन, यानी कि 7 से कम जा रही है तो वो एसिडिक सोल्यूशन होगा। अगर 7 से ज़्यादा जा रही है कि pH लेवल 7 से लेकर 14 तक जा रही है तो वो इंक्रीज आयन का फॉर्मेशन हमें क्रिएट करके देगा, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ है वो लास्टली अल्काइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जनरली पेपर इंटीग्रेट विद यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर मेजरिंग pH, यानी कि pH लेवल से हमें चीज़ों को पता कर सकते हैं। अब नीचे हमें यहाँ पे एक फिगर दिया गया 2.6 में वेरिएशन हमें दिया हुआ है चेंजेस, यानी कि H+ और H- में जो आइकन्स है वो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 7 जो है वो न्यूट्रल है, उसके साथ आगे अगर प्लस में जा रहा है तो एसिडिक न्यूट्रल में जाएगा, माइनस में जाएगा तो ये बेसिक में जाएगा। में स्केल दिया गया 0 से लेकर 14 तक, यानी कि आगे हम देख सकते हैं 0, 1 वगैरह ये हमें दिया हुआ। ये हमारा एक तो गैस्ट्रिक जूस दिया होगा, लेमन जूस में हमारे पास 2.2 की जो pH वैल्यू होती है। हमारे पास जो प्योर वाटर होता है, हमारे ब्लड होता है, वो 0.4 में एज ए न्यूट्रल वैल्यू डिनोट करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ये हमारे तक 10 तक जा सकता है। और लास्टली हमारे पास जो सबसे ज़्यादा डेंजर यानी कि फॉर्मेशन में क्रिएट होता है वो हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो लास्ट 14 हद तक जा सकता है। ये हमें यहाँ पे कुछ कॉमन सब्सटेंस दिए गए, pH वैल्यू हमें पेपर पे शो किए कलर वाइज, ताकि हमें इसके लिए गाइडेंस मिल सके।
The strengths of Hessian base depend on the number of H plus ions और OH माइनस आयन प्रोड्यूस, यानी कि हमें यहाँ पे जो pH की वैल्यू है वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयरन पे डिपेंड रहती है. इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑन द सेम कंसंट्रेशन से 1 मोलर देन दिस प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. यानी कि अगर हम इसको जांचने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिडिक एसिड फॉर्मेशन में अगर लेते हैं तो इनका जो सॉल्यूशन यानी कि आयन का जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा. एसिडिक दैट गिव रेज टू मोर H प्लस आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड. यानी कि अगर जो पॉजिटिव में जा रही है आयन चीज़ है तो वो एक स्ट्रॉन्गर फॉर्मेशन जनरेट करके देता है. देन गिव लेस प्लस आयन दैट सेड टू बी वीक एसिडिक, यानी कि प्लस यानी कि जो आयन्स वैल्यू अगर माइनस में जा रही है यानी कि कम में जा रही हैं तो वो एक वीक एसिड कहेंगे. कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर, यानी कि अब हमें अच्छे से पता चल सकता है कि एसिड है वो स्ट्रॉन्ग कितना है या फिर वो बेस है वो स्ट्रॉन्ग कितना है. यानी कि वीक कितना है स्ट्रॉन्ग कितना है ये अब हम पता पीएच वैल्यू से इस तरीके से पता लगा सकते हैं.